student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are starting continue chapter 1 of science class 6th. चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? 1.1 फूड वैरायटी, उसके इंग्रेडिएंट्स मतलब जो फूड आइटम्स है जैसे कि रोटी चपाती, उसको बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या लगता है, इंग्रेडिएंट जैसे कि आटा, वाटर, सॉल्ट. ओके, नाउ टुडे वी कंटिन्यू विथ पेज नंबर 2 पॉइंट 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. व्हाट डू वी, पहले हम टॉप का पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर लिखा है 3 लाइन्स. व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स. हमने क्या पता लगाया, हमको क्या फाइंड हुआ कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन है अलग अलग फूड आइटम्स के लिए. डिस्कस इन क्लास में अपन ने डिस्कस करा. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आटा, सॉल्ट, पर्ल्स, वाटर, ये सब आते कहाँ से हैं. नाउ स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. खाने के जो मटेरियल है, जो खाने की चीजें हैं, और सोर्सेज मतलब वो आते कहाँ से. इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. टेबल 1.2 में हमने देखा था कि हमारे जो फूड आइटम्स है, इंग्रेडिएंट मतलब उनको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए. सपोज राइस के लिए रॉ राइस चाहिए रहते हैं, कच्चे चावल चाहिए रहते हैं, वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो आते कहाँ से हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये सब आते कहाँ से. प्लांट्स ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट. प्लांट से आते हैं, लेकिन क्या सोर्सेस है. राइस और व्हीट, चावल और गेहूं आखिर आते कहाँ से. यू में हैव सीन पैडी और फूड और wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. जो दूध, अंडे, मीट, जो मीट खाते हैं हम, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, वो सब कहाँ से आती है. वो सब तो हमको एनिमल से मिलती है. नाउ कम ऑन एक्टिविटी नंबर 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. अपन ने जो earlier, जो पहले फूड आइटम लिए थे वो लेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से आते हैं. The ingredient and their sources, उनके sources, उन ingredient का पता लगाएंगे. ingredient मतलब उसमें क्या क्या यूज होता है. Some examples are shown on 1.3. Fill in the blanks in tables 1.3 and add more example to this list. ये देखिए यहाँ से आते हैं, ये आपकी फील्ड है, यहाँ पे अनाज बोया, अनाज बो के दिया गया, ये देखिए प्लांट्स उग गए. फिर वो प्लांट्स को किसान या जो भी है खेत का जो रहता है मालिक, उसको वो बेचने के लिए जाता है. ओके, टेबल 1.3. ये देखिए मुर्गी यहाँ पे अंडा दे रही है, फ्रूट्स है और यहाँ पे वेजिटेबल रखी हुई है. तो एग्स कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं. इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज. इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम फूड आइटम बनाते हैं और उनके सोर्सेज वो आते कहाँ से. फूड आइटम जैसे कि इडली बनाई, अब उसमें सामान मटेरियल मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट क्या क्या लगता है. राइस लगती है, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर. अब ये सब आते कहाँ से है इंग्रेडिएंट. राइस, चावल, नमक, पानी, ये सब प्लांट से आता है. सोर्सेज इनका प्लांट है. अब चिकन करी, चिकन करी में हमको क्या क्या चाहिए रहेगा. चिकन, स्पाइसेस मतलब मसाले, ऑयल, तेल, घी, वाटर, ये सब एनिमल के सोर्स से आते हैं. ऑयल और घी कहाँ से आता है, प्लांट्स ऑब्लिक एनिमल्स. खीर में क्या चाहिए रहता, मिल्क, शुगर, राइस, ये सब एनिमल और प्लांट से आते हैं, इनके सोर्सेज. ओके, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 से हमको क्या पता लगा कि सोर्सेज कहाँ से आते हैं. तो ये सोर्सेज आधे से ज्यादा प्लांट से आते हैं और कई सोर्सेज वी गेट फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो. Plants are the sources of food, ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Plants से sources रहते हैं. Animals provide us milk. Animal हमको क्या क्या देते हैं, milk, meat, products and eggs. Animal से हमको दूध मिलता है, चिकन, मीट, ये सब मिलती है और अंडे भी मिलते हैं. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us meat. कुछ common animal होते हैं जैसे कि गोट, बकरी, गाय, काव, बफेलो यानी भैंस, जो कि हमको मिल्क देते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे संसार में इस्तेमाल करे जाते हैं
दूध और दूध से बनने वाले सामान जैसे कि बटर, मक्खन, क्रीम, चीज, पनीर, ये सब। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप दूसरे एनिमल्स बता सकते हो जो कि मिल्क देते हैं? हाँ, कैमल। कैमल भी क्या करता है? मिल्क देता है अदर एनिमल्स में। और आप मुझे पता करके बताना कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिस विच गिव अस मिल्क। एक मैंने बता दिया है, कैमल। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के पार्ट और एनिमल के प्रोडक्ट फूड में जो काम आते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट को भी एक सोर्स माना जाता है हमारे खाने का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर दिस? वो कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं प्लांट के? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे पत्ते वाले वेजिटेबल खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर भी खाने में लेते हैं, कुछ की स्टेम्स लेते हैं, कुछ की जड़ें लेते हैं। Have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste and fried? क्या आपने pumpkin का फ्लावर खाया है? pumpkin में से भी फ्लावर निकलता है। Some plants have 2 or more edible eat parts. Edible मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा खाने लायक eatable parts रहते हैं। Seeds of mustard plant give us oil and leaves are used as a vegetable. जो mustard plant रहता है, mustard plant मतलब राई, राई का पेड़ देखा है? उस राई का ऐसा तेल भी बनता है और ऐसा उसकी लीव्स भी हमको खाने में आती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट डेट आर यूज्ड एज फीड? अलग अलग पार्ट्स रहती है बनाना प्लांट्स की, वो अलग अलग खाने में यूज आती है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं जैसे कि पालक का प्लांट्स ले लो, उसकी पालक हमको खाने में काम आती है। ऐसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं। अब रूट वाला प्लांट है जैसे कि कैरेट है, रेडिश, ये सब हमको काम आती है। एक्टिविटी 4 फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 अपने आप में सारे फूड आइटम्स देखे। वेयर इज टेबल 1.3? दिस इज टेबल 1.3, इसमें हमने इंग्रेडिएंट और सोर्स भी देखे थे। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्टेड फूड आइटम्स प्लीज प्लांट। यहाँ पे आप देखना कि जो फूड आइटम्स है विद प्लांट्स, उनके मेजर सोर्स, इंग्रेडिएंट, प्लांट्स विच गिव अस एनर्जी, वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्लांट मिलते हैं उनसे। ठीक है, ये आप इसमें देख लीजिएगा। एक्टिविटी 5 आपको खुद करके देखना है। एक्टिविटी 5 में क्या है ये देखो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये स्प्राउट है, उनको गला दिए हैं, तो गला दिए हैं तो उसके बाद भी देखो प्लांट्स उसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसका कोई सा ऐसा नया पौधा आ रहा है। स्प्राउटेड मतलब आपने उनको गला दिया। गलाने के आप एक दिन से ज्यादा दिन के बाद देखोगे, लगभग 2 दिन के बाद आप देखोगे, 2-3 दिन के बाद उसमें से छोटी छोटी ग्रीन ऐसे कुछ अंदर से उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। वो क्या होंगे? स्प्राउट हो गई हैं सीड्स। अब यहाँ पे देखिए नेक्टर है, ये जो छत्ता है इसको बोलते हैं नेक्टर्स। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस। नेक्टर मतलब इसमें मीठा जूस रहता है। फ्रॉम फ्लावर कन्वर्टेड इनटू हनी, जिससे हम शहद बनाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाते क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये एनिमल्स यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तीनों की डेफिनेशन इजीली मैं आपको बता देती हूँ। हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। दीज एनिमल्स आर नोन एज हार्बीवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हो, सिर्फ एनिमल ही एनिमल खाते हो, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, एनिमल जो कि प्लांट भी खाते हो और दूसरे एनिमल को भी खाते हो, उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों एनिमल्स को डिस्क्राइब कर दिया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके, अब एक्टिविटी 7 में एनिमल्स एंड देयर फूड। नेम ऑफ द एनिमल्स फूड द एनिमल्स ईट। बफेलो, बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स।
कैट, स्मॉल एनिमल्स, वर्ड्स, मिल्क। अब रैट क्या खाता है? रैट रोटी भी खा लेता है, चपाती भी खा लेता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे आपको हार्वीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस। हार्वीवोरस क्या होते हैं, एक बार और मैं रिकॉल आपको करवा देती हूँ। हार्वीवोरस आर दोज टाइप ऑफ एनिमल विच इट ओनली, क्या खाते हैं वो? प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। ऑमनिवोरस क्या होते हैं? बोथ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, प्लांट्स प्लस अदर एनिमल्स। ओके, तो ये आपके 3 टाइप्स के एनिमल्स हो गए हैं। नाउ कीवर्ड्स में इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। स्प्राउटेड सीड्स मतलब आपने कुछ कच्चे सीड लिए, उनको 2 या 3 डेज के लिए उनको पानी में पूरा भिगा के रखा, एक दिन के बाद या आधे डेज के बाद पानी से थोड़ा निकाल दिया, थोड़ा ही पानी रहने दिया, 2-3 डेज के बाद वो ग्रो अप होंगे छोटे छोटे प्लांट्स में। नेक्टर मतलब क्या होता है? स्वीट जूसेस कलेक्ट करती हैं बर्ड्स, जो कलेक्ट होता है, बीज कलेक्ट करती हैं। नेक्टर कैसे बनता है? बीज के कलेक्शन से। एडिबल मतलब जो हम खा सकें, ईट कर सके। इंग्रेडिएंट मतलब सामान, राइस बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? वाटर, सॉल्ट और रॉ राइस। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर समरी. Now your exercise in your next video. If you have any query and doubt, please write down in comment box. Like and subscribe my channel for more chapters and for more notifications. Thank you.